इन लोगों ने षड्यंत्र रचना चालू किया। ऐसे महान वीर प्रतापी योद्धा के साथ इन लोगों ने षड्यंत्र से पीछे से वार करके उन्हें मारने का काम किया और कांजर भांगर युद्ध मशहूर युद्ध माना जाता है और हमारे ऐसे महान पराक्रमी योद्धा वीर गति को प्राप्त होते हैं और उन्होंने बीच में छोड़ गए हैं जो विरासत आज भी लखनऊ में मौजूद है खंडहर के रूप में महाराजा बिजली पासी जी का वो किला आज भी है। जब मायावती जी का सरकार बनती है तो उन्होंने सौंदर्यीकरण किया था और उस सौंदर्यीकरण में आज भी लोग, जब हमारे लोगों ने पढ़े लिखे इतिहासकार बने तो उन्होंने जब तथ्य साक्ष्य रिसर्च करके तमाम गजेटियर से उन्होंने जब ये सारी चीजें ढूंढ कर निकाला ये तो लगा कि ये तो हमारे समाज के राजा हैं। और आप लोग जानते होंगे कि उदा देवी पासी का नाम सुने होंगे, उनके स्टैचू के नीचे अज्ञात महिला लिखा हुआ था, नामकरण नहीं था। जब हमारे लोगों ने पूरा इतिहास को कमाला सर्च किया तब उन्हें पता चला ये तो वीरांगना उदा देवी हैं जो हजरत महल बेगम की सेना नायिका थी। अपने पति का मक्का पासी जो उनके पति थे उनका बदला लेने के लिए पीपल के पेड़ पर चढ़कर 36 अंग्रेजों को अकेले अपने दम पर मारी थी। ऐसी वीरांगना हमारे समाज की है। हम ऐसे राजा महाराजा क्रांतिकारी वीर लोगों को मैं सैल्यूट करता हूं और मैं महाराजाओं के बाद मैं चाहूंगा कि मैं अपने इस वर्तमान सरकार में और देश में क्या हो रहा है उस पर थोड़ी मैं चर्चा करना चाहूंगा कि मणिपुर चल रहा है, वहां हत्याएं हुई, नरसंहार हुआ, महिलाओं को मारा गया, नंगी परेड कराई गई और छोटे छोटे बच्चों मासूम बच्चों को भी भून दिया गया, बुजुर्गों को भून दिया गया, उनके घरों को आग के हवाले कर दिया गया। आप सोच लो कि ऐसी निर्मम हत्या हुई लेकिन हमारे इस देश के प्रधानमंत्री मणिपुर का मां बोलने को तैयार नहीं थे। ये आप सोच ले कि जिम्मेदार प्रथम देश का अगर नागरिक माना जाते हैं तो उनकी जिम्मेदारी होती कि देश का कोई भी हर राज्य का हर नागरिक उनके लिए समान होना चाहिए, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी वहां नहीं गए। इसके बाद आप सभी जानते हैं कि किसानों ने आंदोलन किया, उनके आंदोलन को कुचलने के लिए इन्होंने कील ठुकवा दिए, बैरिकेडिंग लगवा दिए, रोड खुदवा दिए, वाटर कैनन चलवाए, आंसू गैस के गोले चलवाए, इससे भी दिल उनका दिल नहीं भरा तो उन्होंने थार गाड़ी, आप सब लोगों ने सुना ही होगा कि थार गाड़ी से कुचलवाए भी थे। हमारे किसान भाई वहां शहीद हो गए थे। और आप सभी जानते होंगे कि कुश्ती फेडरेशन में जो एथलेटिक में हमारी पहलवान बेटियों ने देश का नाम रोशन करती थी, उन्होंने कहा फेडरेशन अध्यक्ष को चेंज किया जाए। कुलभूषण शरण सिंह उस समय फेडरेशन का अध्यक्ष था, उसे हटाने की मांग थी क्योंकि वो महिलाओं का शोषण करता था, बच्चियों का शोषण करता था, तब वो भेजता था। इसी का विरोध उन बेटियों ने किया, पहलवान बेटियों ने। तो आप सभी ने जानते होंगे कि रोडों पे उनको घसीटा गया, मारा गया और जब वो लोगों को लगा कि हमें न्याय नहीं ये सरकार देने वाली है, ये अंधी बहरी सरकार है, तब जाकर उन्होंने अपने मेडल को ले जाकर के वापस करने का काम किया। उनके मेडल को लोग नहीं स्वीकार कर रहे थे तो नदियों में प्रवाहित करने के लिए उन्होंने डिसीजन लिया। ये शर्मनाक है, पहली बार ऐसी प्रतिभा जो हमारे देश का नाम रोशन करने वाली बेटियां हैं उनके साथ भी विभेद किया जाता है। ये बहुत खतरनाक है। और आज देख ले पूरे भारत में जहां भी देखें लूट, हत्या, बलात्कार, युवाओं को देखें बेरोजगारी में उनकी शिक्षा प्रभावित हो रही है, स्कूल बंद किए जा रहे हैं और उनका ना ही कोई शिक्षा पे काम हो रहा है और ना ही शिक्षा पे कोई पैकेज आता है। और उन लोगों को
ये जो दलाल लोग बैठे हैं, अशिक्षित लोग इस देश को बर्बाद करने के लिए बैठे हुए हैं, जिनके अंदर हिंसा, नफरत, भेदभाव है। अगर हम सब किसी पढ़े लिखे इंसान को वहां भेजते तो शायद वो अच्छा काम करता। अगर हमने जब चुनाई था कत्लेआम का हुनर देखकर, अब तुम्हें क्यों आश्चर्य है लाशों का शहर देखकर, तो ये लोग यही आज काम कर रहे हैं। अगर हम कातिलों को, जो अपराधी हैं, उनको अगर हम सत्ता में भेजेंगे तो उनका काम क्या है? वो अपने काम को ही करेंगे। तो देश में पूरे अराजकता फैलाकर रख दिए हैं और अब हमें चाहिए कि हम ऐसे लोगों को चुने जो पढ़ा लिखा हो, जो मिशनरी व्यक्ति हो, जो समाज के दुख दर्द और देश को आगे बढ़ाने के लिए, तरक्की के लिए काम करे। हमें ऐसे लोगों को सिस्टम में भेजने की जरूरत है, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि राजनीति एक ऐसी मास्टर चाबी है, जो हासिल करेगा वही देश को बदल सकता है। अगर हमें देश को परिवर्तन करना है, इस देश के बहुजन की सत्ता लाना है, तो हमें ऐसे गवारों को, ऐसे अपराधियों को सत्ता से बाहर निकालना होगा। नहीं तो ये लोग इसी तरीके से हमारे अंदर हिंसा, नफरत, भेदभाव करते रहेंगे और हम इनको देखते रहेंगे। महिलाओं का शोषण होगा, छोटे छोटे बच्चों का शोषण होगा। और आप लोगों ने भी सुना होगा कुलदीप सिंह सेंगर छूट गए हैं, उनकी बेल हो गई है। आसाराम राम रहीम का भी बेल हो जाता है, वो भी छूट जाते हैं। लेकिन सर्जिल इमाम, जिन पर गुनाह साबित आज तक नहीं कर पाई कोर्ट, आज भी जेल में है। इमाम हैदर जेल में है, सर्जिल इमाम जेल में है, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। और जो अपराधी हैं वो बेल में है और जो पीड़ित है वो जेल में है। ये सिस्टम हमारे देश का है। हास्य की भाषा नहीं लिखी है, ना ही गजल सुनाता हूँ। हास्य की भाषा नहीं लिखी है, ना ही गजल सुनाता हूँ। कविता लिखने नहीं है आती, मैं चीखे लिखते जाता हूँ। देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, हुक्मरान सब व्यस्त हैं खून गरीब का पीने में। तो हिंदूवाद या इस्लाम का पक्ष मैं नहीं लाया हूँ। देश मेरा जल रहा है, मैं देश बचाने आया हूँ। देश मेरा जल रहा है, मैं देश बचाने आया हूँ। बेटियां मेरी जल रही हैं, मैं बेटी बचाने आया हूँ। और इस देश में गौरी लंकेश की हत्या हो जाती है, पत्रकार की, आप लोग जानते होंगे, लेकिन आज तक कोई अपराधी पकड़ा नहीं गया। और आप लोगों को ये भी पता होगा कि कुलदीप सिंह जब उस मासूम बेटी के साथ दरिंदगी किया था, उसे जेल हुई थी, और वो बेटी को जब उसे बेल हुआ तो वो बेटी आकर मीडिया के सामने अपनी बात रख रही थी, अपना दर्द बयां कर रही थी। तो इन दरिंदों ने उनकी बात को मीडिया ने नहीं सुनाने का काम किया। आप सभी इस बात को भी जानते हैं कि हमारे इस देश में जो उत्तर प्रदेश है, क्राइम में नंबर 1 पे आ गया है। हत्या, रेप, बलात्कार, महिलाओं का शोषण, जो कि हमारे केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री जब उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार में जाते थे तो वो हमेशा क्या कहते थे कि महिलाएं गहना लाद कर आधी रात को भी जाएं तो कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन वहाँ की जो रहने वाले लोग हैं, वहाँ की जो महिलाएं हैं, उनसे पूछो कि वो कैसे डर के साए में रहती हैं। अगर किसी के बेटे स्कूल जाती है, मार्केट जाती है, तो उनका जो बाप होता है, गार्जियंस होते हैं, भाई होते हैं, वो हमेशा चिंतित रहते हैं कि हमारी बेटी सुरक्षित घर पे आ पाएगी कि नहीं। ऐसा माहौल इन लोगों ने क्रिएट कर दिए हैं। तो आप सोच ले कि इस देश में अगर इसी तरीके से रहा, जो इस देश के शासक में बैठे हुए लोग हैं, धर्मांध को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं और गोलवलकर, सावरकर, हेडगवार के नक्शे कदम पर चलने वाले ये लोग हैं। और आज हम आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि हमें
इनके आइडियोलॉजी को बहिष्कार करना पड़ेगा, हमें अम्बेडकरवादी बनना पड़ेगा, क्योंकि अम्बेडकरवाद ही हमारे लोगों को आगे बढ़ाने के लिए ही सबसे आगे रहेगा। क्योंकि यहाँ इस देश में दो ही विचारधारा है,